जय हिंद दोस्तों। रेलवे की 2025 की पहली भर्ती असिस्टेंट लोको पायलट एलपी की निकल कर आई हुई है दोस्तों। 19 मई तक इसके फॉर्म भरे गए। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स इसका फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं। हालांकि ये 2025 की पहली भर्ती तो है, लेकिन ये भी भर्ती अपने समय से काफ़ी डिले ही चल रही है। इसके अलावा 2024 की एएलपी की रिक्रूटमेंट की बात करें तो ये अभी तक फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंच पाया है। इसका सीबीटी 2 तो हो गया है, लेकिन अभी तक सीबीटी 2 का रिजल्ट तक नहीं आया। सीबेट होना बाकी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल के बाद पैनल लिस्ट अभी जारी हुआ। काफ़ी लंबा समय अभी भी 2024 की भर्ती में देखने के लिए मिलेगा। और वहीं 2025 का फॉर्म तो भरा गया, देखते हैं आगे एग्जाम रेलवे कब तक एलपी का लेता है। लेकिन 2025 की दूसरी भर्ती टेक्नीशियन की निकल कर आने वाली है, जिसका भी इंतजार लाखों कैंडिडेट्स कर रहे हैं कि अब भर्ती निकल कर आएगी। तो कब तक वैकेंसी निकल कर आएगी आरआरबी टेक्नीशियन की, कितने पोस्ट और वैकेंसी आने की संभावना है, इस बार कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट्स को मौका मिल सकता है, इस तरह कई सारे कैंडिडेट के सवाल आ रहे थे, तो हमने सोचा इस पर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो एक अनुमानित होगी, आपके जो सवाल हैं उस पर थोड़ा हम डिस्कस करें बस। ठीक है, ताकि आपको तैयारी और जो करने वाले छात्र हैं एक जानकारी मिल सके। ठीक है, आप अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, बुक्स, पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। हम बात कर रहे हैं टेक्नीशियन की वैकेंसी के बारे में, तो थोड़ा पिछली भर्ती पर नजर डालते हैं 2024 की रिक्रूटमेंट का। 2024 की जो रिक्रूटमेंट निकल कर आई थी वो अब फाइनल स्टेज तक चल रही है। लगभग कई सारे आरआरबी के पैनल लिस्ट जारी होने शुरू हो चुके हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट जो है अंतिम चरण तक भी अब सफल होने जा रहे हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट का फाइनल अब पैनल लिस्ट में नाम आना शुरू हो गया है। ठीक है, अगर जो भी कैंडिडेट का नाम आया नीचे कमेंट करके बताइएगा। बाकी जो नए कैंडिडेट है, फ्रेशर हैं, अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, उनको बता दें कि कब तक वैकेंसी आने वाली है, कितनी पदों पर वैकेंसी आ सकती है। सवाल है कब तक वैकेंसी आएगी। तो एलपी की बात करें तो अपने समय से ये भी करीब 1 से 1.5 महीना डिले चल रहा है। तो वहीं टेक्नीशियन की बात करें तो ये वैकेंसी जून एंड तक कहा जा रहा था कि जून एंड तक वैकेंसी निकल कर आएगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि रेलवे इतना जल्दी नहीं लाएगा। ये आपको वैकेंसी जुलाई 2025 के एंड तक ये वैकेंसी आपको देने वाला है। ठीक है, लेकिन ये श्योर है कि जुलाई में आपकी वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि एलपी की वैकेंसी निकल कर आई, ये भी वैकेंसी अपने आने वाली थी, मई तक आने वाली थी, लेकिन जाकर के अप्रैल में आई। तो ये देखिएगा जून तक, लास्ट मंथ है कि जून तक आएगा, लेकिन ये जुलाई तक आपको वैकेंसी पक्का दे देगा। ठीक है, क्योंकि वैसे भी देखा है तो 2024 का जो है वैकेंसी पूरा फाइनल स्टेज तक चला गया है। एलपी का तो फाइनल स्टेज तक नहीं गया था, तब पर भी वैकेंसी अपने थोड़ा सा डिले होकर के आ गया। तो ये टेक्नीशियन का वैकेंसी अपने समय तक आपको जुलाई 2025 में देखने के लिए मिल जाएगा। अब सवाल आता है कितनी पोस्ट और वैकेंसी निकल कर आएगी। बात करें एलपी की 2024 की रिक्रूटमेंट का, तो 18,000 के करीब वैकेंसी 2024 में निकल कर आई थी। वहीं 2025 की बात करें तो ये 9,000 के करीब वैकेंसी देखने के लिए मिला। पूरा आधा वैकेंसी हम आपको पूरा नहीं बता रहे हैं, एक अनुमानित बता रहे हैं कितना वैकेंसी आया था, पूरा डेटा नहीं आपको बता रहे हैं, लेकिन एक मान लीजिए तो लगभग आधा के करीब वैकेंसी 2025 में देखने के लिए मिला। वहीं आपको टेक्नीशियन की बात करें 2024 में, तो 2024 में आपको 14,000 के करीब टेक्नीशियन की भर्ती देखने के लिए मिली। तो 2025 में यही डेटा अगर देखा जाए तो ये आपको लगभग 8,000 के करीब वैकेंसी देखने के लिए मिलेगा। और वहीं टेक्नीशियन का देखें तो फाइनल स्टेज तक चला जा रहा है, ये फाइनल अपना रूप धर रहा है 2024 का वैकेंसी का। तो इसमें जो भी सीटें खाली रह जाएंगी तो इसमें आ जाएंगी। तो उम्मीद है कि इसमें भी 10,000 के करीब आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल सकता है। हम थोड़ा सीट बढ़ा करके ही बता रहे हैं, लेकिन मुझे जहां तक पूरा उम्मीद है रेलवे 8 से 10,000 के करीब, मैक्सिमम आपका 10,000 के करीब वैकेंसी देगा और मिनिमम 8,000 के करीब वैकेंसी दे सकता है। अब ये मत समझिए कि हम अपने से बना के बता रहे हैं कि नहीं इतना ही है, हम तो चाहते हैं कि 50,000 वैकेंसी है, लेकिन जो रेलवे जो लग रहा है रेलवे के अनुसार तो ये वैकेंसी 10,000 तक दे सकता है। ठीक है, जुलाई तक ये फॉर्म निकल कर आ जाएगा और लगभग 10,000 के करीब, 10,000, 9,500, 9,000 तक वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी भी देखिए टेक्नीशियन में सीटें और खाली रह जाती हैं, तो और थोड़ा सा बढ़ करके मैक्सिमम 10,000 तक आ सकते हैं।
अब बच्चों इस सवाल आ रहे थे कौन कौन से ट्रेड आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको बता दें पिछली भर्ती में शुरुआत में 18 कैटेगरी की वैकेंसी निकल कर आई थी, ठीक है, 18 कैटेगरी तक। लेकिन जब दूसरी बार जो इसमें करेक्शन हुआ, सीट बढ़ाया गया, तो 40 कैटेगरी तक इसमें सीटें देखने के लिए मिली। 40 कैटेगरी की वैकेंसी निकल कर आई, जिसमें 19 से लेकर के 40 तक कई नए नए ट्रेड्स पहली भर्ती में नए ट्रेड्स आए थे, तो दूसरी भर्ती मतलब जो उसमें बदलाव हुआ, वैकेंसी बढ़ा, तो देखने के लिए मिला। तो अगर देखा जाए तो अगर वो सभी कैटेगरी पर वैकेंसी आती है तो आपकी वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा भी होगी और कई सारे ट्रेड को मौका मिलेगा। लेकिन रेलवे पहले जैसे टेक्नीशियन की पहली भर्ती निकल कर आई थी उसके अकॉर्डिंग देता है, तो कई सारे ट्रेड्स जो है छूट भी जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि टेक्नीशियन ऐसा करेगा। टेक्नीशियन भर्ती में रेलवे जो जैसे 40 कैटेगरी की वैकेंसी थी उसमें वैकेंसी दे ही देगा। हालांकि देखा जाए तो हर बार जब भी वैकेंसी निकल कर आती है तो कई सारी कैटेगरी की जो वैकेंसी है उसको हटा दिया जाता है। इस 2024 में तो काफ़ी हंगामा के बाद काफ़ी सारे जो है सीट बढ़ाने को लेकर के बातें चली, तब जा करके जो कैटेगरी की वैकेंसी नहीं आई थी उसमें से कुछ कैटेगरी की वैकेंसी बाद में आई। तो इसमें हो सकता है कि 32, 33, 35 कैटेगरी पर वैकेंसी है, तब पर भी काफ़ी सारे ट्रेड को मौका मिल जाएगा। जैसे कि आपको मालूम है यहाँ पर देखिए हीट ट्रीटर है, फॉर्जर है, वेल्डर है, मॉडलर है, इलेक्ट्रीशियन है, फीटर है। यहाँ पर वेल्डर ट्रेड है, देखिए वेल्डर ट्रेड है। नीचे की तरफ आपको देखिए तो ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर का है, और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, वायरमैन है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन है ही, फीटर है, डीजल मैकेनिक है, मैकेनिक आरएससी भी है, मैकेनिक है, हैवी मेंटेनेंस भी है, एमएमवी है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, पेंटर है, वेल्डर है, एडवांस डीजल इंजन भी है, ठीक है। नीचे देखिए तो और भी कई सारे ट्रेड्स हैं, वेल्डर, पेंटर, जनरल मशीनिस्ट हो गया, वायरमैन भी है, और फीटर का अलग से है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, मैकेनिक आरएससी है। पिछला वैकेंसी का जो ट्रेड है वो सभी ट्रेड में वैकेंसी आपको इस बार भी देखने के लिए मिल ही जाएगा, ठीक है। एज की बात करें कि इस बार एज क्या रहेगा, तो देखिए मिनिमम एज आपका 18 साल तो रहेगा ही, मैक्सिमम 30 साल तक आपका एज लिमिट रहेगा टेक्नीशियन के एग्जाम में। तो जो 30 साल से एबव होंगे तो उनका जो एज यहाँ पर रिलैक्सेशन ओबीसी का ही मिलेगा। ओबीसी का 3 साल मान लीजिए और एससी का 5 साल मान लीजिए, यूआर का नहीं मिलेगा। तो यानी कि 33 साल तक ओबीसी और 35 साल तक एससी एसटी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। डिप्लोमा के भी कई सारे ब्रांच एलिजिबल होंगे, तो डिप्लोमा वाले भी अपना देख लीजिएगा और अपनी तैयारी इसके अकॉर्डिंग कर लीजिए, ठीक है। आप अपने अनुसार देख लीजिए, आपको साइंस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, जीके पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, अपनी तैयारी में लगे रहिए अपने सिलेबस के अनुसार। सिलेबस आपको मालूम है पिछले साल वाला ही सिलेबस रहेगा, आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ट्रेड से कोई क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। हालांकि इसमें आईटीआई का वैकेंसी होता है तो आईटीआई का ट्रेड होना ही चाहिए, लेकिन देखिए पिछली बार एलपी टेक्नीशियन को अलग अलग किया गया, उसके बाद टेक्नीशियन से ट्रेड को हटा दिया गया। तो काफ़ी सारे आईटीआई जो आईटीआई जो छात्र हैं उनका कहना है कि नहीं ट्रेड भी लागू होना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं आया है। देखते हैं आगे, काफ़ी इस पर हमने चर्चा किया कि नहीं ट्रेड लागू हो, लेकिन आगे देखते हैं। फिलहाल जो है वही सिलेबस है, 100 क्वेश्चन जो है जो नॉन टेक्निकल के रहेंगे उससे आप तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। और आपकी वैकेंसी जुलाई में देखने के लिए मिल जाएगी और लगभग 9 से 10 हज़ार के करीब ये आपकी वैकेंसी होने वाली है, ठीक है। मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।